नमस्कार दोस्तों। हमें लगा था कि लद्दाख वाला विषय जो है वो कल ही लगभग पूरा हो गया और जितना होना था उतना ही होकर रहेगा, परंतु जब हम इस विषय पे कल रात्रि काल में चर्चा कर रहे थे उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और डेवलपमेंट्स वर्तमान की नहीं है, डेवलपमेंट्स पास्ट की है। पहले जो इनके लोकल काउंसलर्स ने, इनके जो एक हिल काउंसिल है और एक कारगिल का कुछ है, कारगिल डेवलपमेंट ऐसे KDC या कुछ इस तरह से वो है, तो बौद्धों और मुसलमानों का एक हमें अचानक से एक कोलिशन फॉर्म होता दिखता है और दोनों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार उकसाया है लोगों को। और वो जो उकसाने वाली बातें वो हिंदी में नहीं है, वो उनकी वहाँ की स्थानीय भाषा में है। ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों लाया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी IB या अन्य लोग जो है इन चीज़ों को क्या उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, या फिर सोनम वांगचुक की बातों को कि हम जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं तो इसमें कुछ क्या ही हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये सारा एंगल था। आखिर क्या था ऐसा जिसके कारण से अभी वो सारी चीज़ें बाहर आए। अभी जब ये हो रहा है तो और बातें चर्चा में आ रही कि इनके NGO ने, सोनम वांगचुक के, उसने FCRA वायलेट किया है। जबकि अभी एक और वीडियो मैं आज की देख रहा था, घंटे 2 घंटे पहले की है, जिसमें वो ANI से बोल रहे हैं कि मैंने तो FCRA कभी अप्लाई ही नहीं किया है क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं विदेशों से भीख क्यों मांगने जाऊँगा। हाँ, हमारे जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर वाला है, स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने हमें मांगा तो उसके लिए शिक्षा का दक्षिणा जो है उन्होंने दिया हमें, तो वो फीस उन्होंने वहाँ से ली। फिर बोला कि UN को हमारा जो है एक और सोलर इंसुलेशन वाला कुछ प्रोजेक्ट जो है वो पसंद आया तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में दिया, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे दिए और उस पर हमने टैक्स दिए हैं, तो FCR की आवश्यकता नहीं। लेकिन FCRA इनके NGO को मिला हुआ है, उसके टर्म्स को इन्होंने वायलेट किया जो पिछले कुछ दिनों से इनसे मांगा गया था एक्सप्लेनेशन, और उसमें पाया गया कि इन्होंने पैसा FCRA के अकाउंट वाला लोकल अकाउंट में, इधर जो है बहुत कुछ हेर फेर ही नहीं किया। 3.5 लाख रुपया इन्होंने, एक बोल रहे हैं कि हमने पुरानी बस बेची, उसका पैसा जो है हम कैश में उन्होंने संभवतः लिया, ये सारा कुछ है। उस पर इनसे जो भी मांगा गया तो उन्होंने उचित जो उत्तर जो समझाया जा सके, कन्विंसिंग आंसर जो है वहाँ पे नहीं मिला। ये सारी बात हुई, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो टेक्निकलिटीज़ हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसमें और भी अभी जाएगा। परंतु जो ये कर रहा है, और बहुत सारे अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि लिपस्टिक एक्सपर्ट या बाल में जेल वेल लगा करके आ जाते हैं और तुरंत बैठ करके हर व्यक्ति जो है आंतरिक विषयों का, जियोपॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसका जानकार बना बैठा है। और वो आप सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कैसे कह सकते हैं? ट्विटर पे कमेंट आएंगे आपको कि हर व्यक्ति किसान आंदोलन पे बैठे हो खालिस्तानी हो गए। भाई, खालिस्तानी ही बैठे हुए थे आंदोलन में, किसान नहीं थे वो, क्योंकि खालिस्तानी गए और उन्हीं जगहों का किसान आज उसी आंदोलन के चक्कर में, और तुमने जिनको सत्ता दी है तुम्हें फसल का बीमा नहीं मिल रहा है, शिमला मिर्च उगा रहे हो सड़कों पे फेंक रहे हो, गेहूं उगा रहे हो उसका मूल्य तुम्हें नहीं मिल रहा है, कहां से तुमने चालू किया था कहां पे पहुंचे। या CAA आंदोलन, जिस कानून में भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं था, उसके लिए इन्होंने दंगे करके 53 लोगों की हत्या कर दी। उसी तरह सोनम वांगचुक जो कर रहा है वो स्टार्ट किसी और बात से होती है और पहुंचते पहुंचते जोड़ते कहीं पे आ गया। तो हाँ, वो एंटी नेशनल है, और एंटी नेशनल कैसे, वो मैं अभी आपको 5-6 बिंदुओं में सिद्ध करूंगा। ऐसा नहीं कि उनकी तरह जो लिपस्टिक लगा करके बैठ गए, जेल लगा करके बाल में, कि हाँ आज जो है तेरा भाई लद्दाख मामलों का जानकार बना है, बाल वाल सीट करके तेल लगा करके और लिपस्टिक लगा कर मुस्कुराते हुए कि क्या आप उनको एंटी नेशनल कह दोगे? जो व्यक्ति अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी एस्पिरेशंस होती हैं। यही काम आपने जो है पंजाब में किया, यही काम आपने CA में किया, यही काम आपने मणिपुर में किया, यही आप युवाओं को
भारत से अलग थलग करते। कोई समझ नहीं है इनको कि लद्दाख कहाँ पे है। संभवतः मैप दिया जाए तो हो सकता है नेपाल के बगल में दिखा दें, परंतु एक्सपर्ट प्रॉपर जो है बने हुए हैं। लद्दाख की अहमियत क्या है भारत के लिए, इनको वही जम्मू कश्मीर अभी तक पता था, उसमें कुछ पढ़े होंगे तो गिलगित और बल्तिस्तान ये सारा क्षेत्र जो इनको समझ में, बियॉन्ड दैट इनको नहीं पता होगा, हो सकता है वो भी ना पता हो, पर एक्सपर्ट प्रॉपर बने बैठे हैं। सबसे पहली बात, जो कुछ चीज़ें मैंने कल आपको रनिंग मतलब एक्सप्लेनेशन ऐसे ही छोटा छोटा मैंने बताया था, आज थोड़ी सी मुझे लगता है कि चर्चा विस्तार से होनी चाहिए कि इसमें क्यों हम उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं सोनम वांगचुक को। ऐसा नहीं है कि आदमी उठा और जो भी मोदी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है हम सबको नहीं बोल रहे हैं। हमने एसएससी के बच्चों को तो नहीं बोला, उनके साथ खड़े होकर मेरे वीडियो बने हैं कि नहीं, पेपर लीक पे मैंने क्या बोल दिया कि ये विद्यार्थी जो है से नहीं बोला ना। शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है उसको एंटी नेशनल नहीं बोला, नहीं बोला। जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं हम उनके साथ खड़े हैं, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमें जो करना चाहिए निष्पक्ष रहकर, यदि उसमें अब रेप जैसे है उसमें कोई निष्पक्ष नहीं होता है, उसमें आपको पीड़िता के साथ पक्षपाती होना पड़ेगा, उसके पक्ष में ही आप खड़े रहोगे, ठीक है। हम वो नहीं कर रहे यहाँ पे निष्पक्षता के साथ कि नहीं भाई सरकार से ये बच्चों की डिमांड है, ये पूरी होनी चाहिए। उस पर वीडियो हमने बनाया, उस पर चर्चा की। तो सबको एंटी नेशनल नहीं कहा जाता, जिसका इंटेंट हमें पता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कहाँ से आया है, इस व्यक्ति को किसने खड़ा किया है, इस व्यक्ति को यहाँ तक एक आइकॉनिफिकेशन कौन कर रहा है, कौन इसको इतना बड़ा बना रहा है। उसकी जड़ों में आप जाओगे, फिल्म बनना उसके लाइफ के ऊपर, उसके बाद आप चले जाओ रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिलना, जो वामपंथियों का एक मतलब आप कह लो ऑस्कर कह लो या फिर नोबेल कह लो, उस टाइप का है, घनघोर वामपंथियों को मिलता है। और जिसके नाम में आज ही हमने फरसा का शूट किया है, तो उसमें कौशलेश ने बोला कि जिसके नाम में एक्टिविस्ट या इस तरह का टर्म रहे ना, पहले ही मान लो कि वो फ्रॉड है। और हाँ, ये फ्रॉड ही है। तुम वैज्ञानिक थे ना, तुम वैज्ञानिक थे या इन्वेंटर थे, आप जो काम कर रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, बढ़िया काम है, करो। ये अचानक से तुम ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट तुम्हारे नाम के आगे कैसे जुड़ जाता है? क्योंकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम पे या इस तरह के लेवल्स जब आप लगा लेते हैं ना, उसके नाम पे इंटरनेशनली आपको रिकॉग्निशन मिलता है, और आप जो भी करोगे वो छुप जाएगा उसके पीछे कि हम भविष्य बचा रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो गया, समुद्र का जो जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, जलमग्न हो जाएगी 2018 तक पृथ्वी। 18 में ग्रेटा ने बोला था 5 साल में हो जाएगी, नहीं हुई। उसी तरह ये क्लाइमेट वाले एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहली चीज़ जो मतलब चाइना एंगल में क्यों बोल रहा हूँ इसमें, लद्दाख कहाँ है, उसकी सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, और इसने पूर्व में बोला है, पूरा एकदम एक्साइटेड होकर बोल भी रहा था कि चाइना को कितना ज़मीन दे दिया, ये हमें सरकार बताती नहीं। बता रही है सरकार से पूछा गया, सरकार ने बताया है, संसद में बताया है। और तुम्हारा बाप जिस पार्टी का मंत्री और विधायक रह चुका है, उस पार्टी ने कितना दे दिया लद्दाख किसको, इस पे तुम कभी नहीं बोलते हो। जिस वक्त भारत चीन के साथ युद्ध की स्थिति में था या सबसे अधिक संवेदनशील समय था, उस वक्त ये आदमी जो है वो अपना कंबल चादर ओढ़ करके दाढ़ी में जो बर्फ जमा करके दिखा रहे, बाप रे बाप, लद्दाख को जो है राइट्स नहीं मिल रहे हैं। लद्दाख को अधिकार मिलेंगे। पहला अधिकार यही था कि तुम्हें जम्मू कश्मीर की जो मुसलमान सरकार लगातार रही है उसने इग्नोर किया है। आपको पहला अधिकार मिला, आप यूनियन टेरिटरी बन गए, अलग हो गए। और आपके यहाँ आप डेटा खोज लो, जाके ग्रोक से पूछ लो, जेमिनी से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो जाकर के एआई से, कि लद्दाख में पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट के लिए कितना फंड सरकार ने दिया और लद्दाख कितना पैसा देती है। सोनम वांगचुक खुद बोल रहा है कि लद्दाख जो इनकम टैक्स नहीं देता है क्योंकि हमसे लिया नहीं जाता है।
फिर भी मैं 1 करोड़ जो है वो देता हूँ, या पता नहीं कितना इनकम टैक्स देता है, ये सब बोल रहा है। जब तुम दे नहीं रहे हो, तुम जो कंज्यूम कर रहे हो, कितना कंजम्पशन होगा तुम्हारा? पूरी जनसंख्या कितने लाख है लद्दाख की, उतने में से तुम कितना कमा ले रहे हो? तुम्हें सड़क भी मिल रही है, हॉस्पिटल भी मिल रहे हैं, टनल्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो तुम्हारा पर्पस क्या है? डेवलपमेंट तो हो रहा है नहीं, यूटी बन गया, उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। 6 शेड्यूल चाहिए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले चाइना एंगल बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहेंगे, और उसमें भी उस सीमा पर जहाँ पे चीन एग्रेसिवली बहुत लंबे समय से पुश कर रहा है, पहले भी उसने हमारी ज़मीन जो है हड़पी है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं, आप सैटेलाइट का डेटा फलाना ढिमका निकाल करके, कि वो लगातार वहाँ के निकट तक, वहाँ के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बोला ना कि चीन क्यों वहाँ पे कैसे बना ले रहा है। भाई उसकी टेरिटरी अब बना रहा है वहाँ पे। एक प्रश्न तुम ये भी पूछ ले रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी में इतने निकट वो बना रहे, भारत क्या कर रहा है? तो भारत भाई पहले सड़कें बनाएगा। कोविड के टाइम में आप पता कीजिए कि लद्दाख में सड़कें कौन बना रहा था, और बिहार और झारखंड के वर्कर्स को पीक कोविड में ट्रेन में भर करके वहाँ पे भेजा गया कि नहीं सड़क बनाने के लिए? क्यों बन रहा था? क्योंकि वो उचित समय था कि हम अपना सीमावर्ती क्षेत्रों में हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केवल और केवल लद्दाख के नागरिकों के लिए नहीं है, उनकी भी गाड़ियाँ उस पर चलेंगी, परंतु सेना की भी गाड़ियाँ चलेंगी। सेना के लिए जो भवन निर्माण होगा, जो बंकर बनेंगे, वहाँ जो भी ढांचे चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए लॉजिस्टिकल इश्यूज जो होते हैं, आप लद्दाख जैसी जगहों पे हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा सकते हर जगह पे। जितना ऊंचा जाइएगा एयर जो है वो और थिनर होता चला जाता है, तो उसमें ऑपरेट करना हर तरह का हेलीकॉप्टर जो है संकटकारक हो सकता है। आपको रोड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। रोड ही नहीं, आपको रनवे चाहिए, आपको हेलीपैड्स चाहिए, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे चाहिए। इस कारण से यदि वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कैसे चाइना को काउंटर करोगे? और फिर यही आदमी माइक लेके पूछेगा कि आप लोग जो है चीन को दे दिया। इसका एक आया था अभी, एक और वीडियो आया था वांगचुक का, उसमें बोल रहा है कि मुझे किसी लोग ने बोला कि चीन जब पहले आते थे तो लद्दाख के लोग जो है डट कर सामना करते थे, अब अगर आप हमारा इग्नोर करोगे तो हम तो बैठा रहेगा और अपना चीन वाला चला, हम तो उसको रास्ता दिखा देगा कि इधर से तुम जाओ। तुमने उस व्यक्ति को क्यों कोट किया? क्योंकि तुम्हारा इंटेंट वही है कि तुम चीन के गोद में बैठ करके उसको रास्ता दिखा दोगे। और कभी भी चीन अपने पपेट्स के माध्यम से सदैव ही यही कहता रहेगा कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट की क्या आवश्यकता है, और डेवलपमेंट कैसे रुकेगा? उसके भी मार्ग हैं, जल जंगल जमीन। हमें जो है ऑटोनॉमी आप दे दो, हमें 6 शेड्यूल में डाल दो, हम आदिवासी क्षेत्र हो जाएंगे, यहाँ पे भूमि कोई नहीं ले पाएगा, यहाँ पे कोई जो है रोजगार के अवसर क्रिएट करने के लिए कंपनी आएंगे, फलाना किसी को हम नहीं आने देंगे। क्योंकि वांगचुक जी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, तुम क्लाइमेट बचाओ ना बे। तुम सीमावर्ती क्षेत्र में बैठ करके तुम ये क्या बचाना चाह रहे हो? लद्दाख को, उसी लद्दाख को जिसको यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करूं कि मुक्त किया है इसी नरेंद्र मोदी ने। तुम्हारे सारे बौद्धों को 2 सीट नहीं मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तुम्हारे जो भी एमएलए होते तो क्या हश्र होता था उनका, वीडियो हमने नहीं देखे हैं क्या? तो तुम्हें मुक्ति दी है, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। चलो भाई बीजेपी का हेडक्वार्टर जो है फूंक देते, फूंक दो, क्या हो जाएगा उससे? दोबारा बन जाएगा। सीआरपीएफ का फूंक दिया, फूंक दो, दोबारा बन जाएगा। 4 जो बच्चे मरे वो तुम्हारे ही थे ना, उनका क्या? वो कहाँ से आएंगे?
उनको भी बना देगा क्या कोई? नहीं। ये चाहते आंदोलन रक्त मांगता है, क्रांति जो है बलिदान मांगती है, और उस चक्कर में बलिदान मेरा बच्चा नहीं होगा, सोनम वांगचुक का बच्चा बलिदान नहीं होगा। अगर है तो मुझे नहीं पता है या नहीं। बच्चा बलिदान वही होगा तुम्हारा, आम जनता का, कि मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ यार, राजनीति तुम लोग करो, मुझे कोई पैसा पद कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आगे बैठा हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ लद्दाख को लेकर के। नहीं, तुम चीन को लेकर के चिंतित हो। लद्दाख में कई तरह के प्रेशस मेटल्स भी मिलते हैं। वहाँ आने वाले समय में यूरेनियम का और थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व जो है बोला जा रहा है कि वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे है, उसे हमें निकालना है। अल्ट्रा प्योर सिलिका, जो बालू के कण होते हैं जिसको पिघला करके वेफर बनाया जाता है आपके सेमीकंडक्टर के लिए, उसके लिए जिस गुणवत्ता का सिलिका चाहिए वो वहाँ पे है, लद्दाख में मिलता है। जिप्सम, बॉक्साइट, सल्फर और अन्य तरह के 7-8 अच्छे मिनरल्स, फिर रूबी जो होता है, प्रेशस स्टोन जो होता है, वो वहाँ पे मिलता है। आपको लगता है कि ये ऑटोनॉमी यदि दे दिया जाए और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली जाए तो ये लोग क्या वहाँ पे खनन करने देंगे? ये छत्तीसगढ़ में खनन नहीं करने देते थे, उत्तराखंड में खनन नहीं करने देते थे, झारखंड जैसे जगह पे जल जंगल जमीन के नाम पे क्या क्या नहीं किया इन्होंने। आपको लगता है कि ये वामपंथी लद्दाख में सड़क भी बनाने देंगे? क्या करते वामपंथी? वस्तुतः करते क्या है? बांध नहीं बनने देंगे हम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका नहीं बनने देंगे। एयरपोर्ट जैसे चीज़ों के लिए, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ भूमि चाहिए, उसमें कह देंगे नहीं, ये तो आदिवासियों की ज़मीन जो है छीनी जा रही है। एक्सप्रेसवे नहीं बनने देते हैं ये किसानों के नाम पे कि हवा में बना लो ना तुम, हम अपनी भूमि क्यों दे? तो आपको लगता है कि चीन की गोद में बैठा वो व्यक्ति वहाँ से हमें थोरियम और यूरेनियम निकालने देगा? नाभिकीय ऊर्जा के हमारे स्रोतों को जहाँ पे संवर्धित करके उससे ऊर्जा बनाई जा सके, आपको लगता है ये करने देगा? ये तुरंत साला डफली लेके फिर से बैठेगा। इसकी जितनी डिमांड्स हैं सब दे दो इसको। आप देखिए डिमांड भी इसका जो है एक एक करके वो निकल रहा है। पहले क्या था, 6th शेड्यूल, कि हाँ भाई 2019 में बोला है, भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि हम उसको डालेंगे। मैनिफेस्टो में राम मंदिर भी था, कब बना? मोदी आया 2014 में 23 मई को और 24 तारीख को साइन कर दिया क्या कि नहीं बनाओ राम मंदिर बनाओ, ईंट ईटा इकट्ठा करके असम्बल कर दो? नहीं हुआ ना। 2019 के नवंबर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लंबी कोर्ट की जो लड़ाई चल रही थी वो हम जीते, उसके बाद 24 में जाकर के जनवरी 22 को जो है वो संभव हो पाया। 370 भी मैनिफेस्टो में था, आते ही हटा दिया, नहीं हटाया ना। उसके लिए पहले जो है धरातल पे देखना पड़ता है कि क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। नहीं, तुमने लिखा अगले दिन क्यों नहीं दे दिया? जब तक लद्दाख जैसे कि जम्मू कश्मीर है वो जब तक डिस्टेबलाइज्ड रहेगा तब तक पाकिस्तान को, चीन को जो है चैन है कि भारत जो है लड़ता रहे उससे। उसी तरह एक स्थिर लद्दाख जो है इनको पसंद नहीं आएगा। वहाँ पे इनको चाहे लेह लद्दाख जो जलता रहे, कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहे। और ये सिंपल आप पैटर्न देखो कि जिस तरह से इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तरह जब मैं बोल रहा हूँ उनका क्लासिफिकेशन कीजिए, किस किस टाइप के ये आंदोलन हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि कोई घटना घटी या कोई कानून है उसको लेकर के आंदोलन होगा, या फिर मतलब अलग अलग तरह से कहीं पे मान लीजिए कि युवाओं ने कुछ कर दिया, किसानों ने कुछ कर दिया, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की मांग होती थी, उस पर आंदोलन होता था। अभी क्या है कि और ये सब होता था साल में 6 महीने में एक बार, कहीं उधर हो गया 6 महीने,
अभी लगातार एक साथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवोल्ट हो रहे हैं। बीच में जेंजी भी डाल दिया उसमें। लद्दाख में चल रहा है, मणिपुर अभी भी शांत नहीं हुआ है। खालिस्तानी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल देते ही रहते हैं। कन्वर्जन का रैकेट चल ही रहा है। किसानों को जब मन एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। आई लव मोहम्मद का चल ही रहा है। तो आप देखो ना कि किस किस तरह से कहाँ से ये जानते हैं। जो मैं पिछले कुछ समय तक लगातार आपको बोल रहा था कि भारत में इस तरह के आंदोलन क्यों सफल नहीं होते, उसका एक कारण है कि भारत जो है एक तो बहुत बड़ा है और संघीय ढांचा है, केंद्र है, राज्य है, दो लेवल पे है। तो आप नहीं कर सकते। आप संसद पे चढ़ाई कर लो, ठीक है, डिसबैंड कर दो सरकार को। राज्यों की सरकारें भी डिसबैंड हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी ना। तो आपको हर राज्य में 1-1 लाख आदमी, 2-2 लाख आदमी लेके सारे ही गवर्नमेंट टॉपल करने होंगे। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, वो भी एक बार में संभव ही नहीं है। क्योंकि आज के समय में एक भीड़ यदि ऐसी निकलेगी, दूसरी भीड़ उसको काउंटर करने आई लव महाकाल भी आ जाएगी। इस कारण से ये लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी बॉर्डर का स्टेट है उसको थोड़ा सा जो है ना हिलाते डुलाते उसको आग लगा करके रखो। यही होता दिख रहा है, क्योंकि एक डिस्टेबलाइज्ड लद्दाख जो है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए काम करेगा और कहीं ना कहीं यूएस जैसों के लिए कि हम कुछ ना कुछ या तो उसको पैसा दे देंगे, एक को देख करके आंख मूंद लेंगे कि ठीक है रूस से तेल खरीद रहा है, कोई बात नहीं, खरीदने दो, बीच बीच में कभी कभार बोल दिया जाएगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, इस तरह से। और फिर वो भी मज़े लेगा कि हम करवा देंगे शांत, हम बात कर लेंगे, मेरी बहुत अच्छी रैपो है चीन के साथ। ट्रंप का तो सबके साथ रैपो है ना, वो फ़ोन करके करवा देगा। इस तरह से कह के आपको उन स्थानों पे झुकाया जाएगा जहाँ पे आपने एक मॉरल भी और राष्ट्रहित के कारण कोई स्टैंड लिया हुआ है। इस कारण से ऐसे जगहों को डिस्टेबलाइज रखा जाता है। और हर चीज़ का मैंने कहा कि एक समय सीमा होती है, एक टाइम फ्रेम होता है कि भाई हम फलाना चीज़ जो है आराम से करेंगे। कोर्ट ने जबरन जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए, सुरक्षा जो है उनके हाथ में गई, हालांकि आर्मी भी उसमें था, परंतु फिर भी संभवतः वो नहीं होता आर्मी के कंट्रोल में, एलजी के कंट्रोल में होता तो हो सकता है कि पहलगाम नहीं होता, हो गया। हाउएवर अनफॉर्चुनेट इट माइट बी, बट इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर। उसके बाद अभी तो जांच चल ही रही है, अभी तो लोग निकल रहे हैं। पता चला, एक कल ही मैं देख रहा था कि जो उनको इनपुट्स दे रहा था ये सारा कुछ वो किसी का है, किसी नेता उता का कुछ है, इस तरह से, ध्यान नहीं है मुझे। तो आप लद्दाख में भी बिना कुछ स्टडी किए हुए दे दोगे क्या कि नहीं ऑटोनॉमी ले लो? और बाद में जब चीन बढ़ने लगे, आपकी सेना जाने लगे, तो ये घेर लेंगे कि नहीं ऑटोनॉमी है, संविधान का विरोध हो रहा है। चीन वाले कहाँ कुछ कर रहे हैं, हमें पता है, हमारी पुलिस ने बोला है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। ये सब जब होने लगेगा, तो जब तक सरकार फील नहीं करती कि हम जो है लद्दाख को, और मुझे तो लगता है वही कि आप जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन पर तो डबल श्योर होना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। आप लगातार क्रॉस चेक करो क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है बढ़िया, उसके बाद ही आप कुछ करने में आए। तो ये तो वांगचुक जी को लेकर के कि कैसे वो चीन की सहायता के लिए वो बैठे हुए हैं, चादर वादर लेकर के जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं।